तो फूड पैकेजिंग होता क्या है और फूड पैकेजिंग की ज़रूरत क्यों है? उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि फूड पैकेजिंग के लिए कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों फूड पैकेजिंग जो है इनिशियली बहुत पहले मार्केट में आई। तो सबसे बड़ा रीज़न है कि जो फूड की क्वालिटी है और जो उसकी फ्रेशनेस है, वो लंबे समय तक रहे और उसको जब आप ट्रांसपोर्ट करके कहीं और पहुँचा रहे हैं, तो जब आपका पैकेजिंग के टाइम पे फूड की क्वालिटी थी, पैकेजिंग के बाद भी कुछ समय के बाद जब ट्रांसपोर्टेशन पहुँचने के बाद भी उसकी क्वालिटी वैसी ही रहे। तो उसके वजह से फूड पैकेजिंग जो है, उसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। दूसरा है टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। मतलब क्या होता है कि कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी बहुत ज़्यादा धूल-धड़क्का है, तो आपका जो फूड अगर मान लो ओपन में ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसमें बहुत सारे कंटैमिनेशन हो सकते हैं। गर्मी की वजह से जल्दी सॉरी गर्मी की वजह से जल्दी खराब हो सकता है, बारिश की वजह से गीला हो सकता है। तो उन सब के लिए बाहर के एनवायरनमेंट के लिए जो है फूड पैकेजिंग मदद करता है। अब जैसे आपको दूध का पैकेट ट्रांसपोर्ट करना है, तो दूध ट्रांसपोर्ट करना है, तो दूध आप कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? तो मिल्क को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर मिल्क रखा हुआ है। अभी हम डिस्कस करेंगे फूड पैकेजिंग मटेरियल्स कि कौन-कौन से पैकेजिंग मटेरियल जो हैं, वो फूड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ब्रॉडली जो है वो 5 मटेरियल हैं। तो पेपर एंड कार्डबोर्ड इसको एक कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि कार्डबोर्ड जो है वो भी बहुत सारे पेपर्स की लेयर्स से बनता है। तो पेपर एंड कार्डबोर्ड जो है बहुत सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है पैकेजिंग के लिए। फिर उसके बाद आता है मेटल। मेटल कैन्स जो है 1900 सेंचुरी में 20th सेंचुरी से स्टार्ट हुए 1900 से एरा से। तो मेटल कैन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुए हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, फूड हो गया, बेवरेजेस हो गया और आपका अल्कोहल हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए मेटल कैन्स जो है काफ़ी इस्तेमाल किए जाता है। फिर पीनट्स हो गए, जो कि आपके बीन्स हो गए, इन सब चीज़ों के लिए मेटल बहुत इस्तेमाल किया जाता है। फिर ग्लास, ग्लास मतलब काँच, हनी हो गया, पिकल्स हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए जो है या टोमेटो केचअप की बॉटल्स हो गई, उन सब के लिए भी जो ग्लास काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा हो गया प्लास्टिक। तो पैकेजिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो प्लास्टिक का होता है और प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत आसान है और प्लास्टिक कम बाकी जो मेटल और ग्लास से हैं उनके कंपैरिज़न में काफ़ी सस्ता पड़ता है, इसलिए प्लास्टिक भी पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और आखिरी जो हो गया वुड, तो लकड़ी का इस्तेमाल भी किया जाता है। पहले बहुत ज़्यादा होता था, आजकल धीरे-धीरे लकड़ी का इस्तेमाल कम होते जा रहा है, मोस्टली बिकॉज़ जो लकड़ी का कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू अदर। तो पैकेजिंग में पेपर का इस्तेमाल कैसे होता है और पेपर जो हो कितने टाइप के होते हैं और पेपर एक्चुअली बनता कैसे है? तो पेपर और कार्डबोर्ड जो होते हैं, वो एक किसी पेड़ की सेल्युलोज से अलग-अलग फाइबर्स निकाल के उसको सल्फेट और सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके पेपर बनाया जाता है। तो जो फाइबर्स होते हैं, वो लकड़ी के या वुड के, उसको पहले पल्प मतलब मार-मार के उसका पल्प बनाया जाता है, उसको जो छोटे-छोटे रेशों में बाँटा जाता है, उसमें ब्लीच इस्तेमाल करके केमिकल के साथ ट्रीट करके उसमें थोड़ी-सी स्ट्रेंथ दी जाती है अलग-अलग केमिकल्स एडिटिव्स डाल के और इन सब के बाद जो है पेपर को बनाया जाता है। तो पेपर जो है वो अलग-अलग फॉर्म में होते हैं और पेपर और कार्डबोर्ड में ये डिफरेंस होता है कि कार्डबोर्ड का स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है पेपर के कंपैरिज़न में और कार्डबोर्ड में मल्टीपल लेयर्स होती है, सिंगल लेयर का नहीं होता, बहुत सारी लेयर्स के थ्रू कार्डबोर्ड बनाया जाता है। तो पेपर किस तरह की चीज़ों को पैक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ग्रोसरी बैग के लिए इस्तेमाल होते हैं पेपर या फिर शॉपिंग बैग के लिए इस्तेमाल होते हैं, कॉफ़ी मग के लिए इस्तेमाल होते हैं पेपर। तो पेपर की भी खुद की अपनी अलग-अलग कैटेगरी होती है। तो सबसे कॉमन पेपर जो होता है वो होता है क्राफ्ट पेपर। तो अभी क्या होता है कि आपने ग्रोसरी में देखा होगा कि बहुत से गवर्नमेंट ने जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पॉलीथीन बैन कर रखी है।
तो जब भी आप किसी दुकान में जाते हो तो आजकल पॉलीथीन में पैक करके नहीं दिया जाता है, बट ग्रोसरी पैक करने के लिए पेपर इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रोसरी पैक करने के लिए सबसे जो मोस्ट कॉमन पेपर होता है उसको क्राफ्ट पेपर बोलते हैं। तो जनरली ये पेपर जो होता है, इसमें मॉइस्चर बहुत आसानी से जा सकता है। अगर हल्का-सा पानी गिरा तो ये पेपर पूरी स्पीड पूरी तरह फट जाएगा। तो इस तरह के पेपर्स जो है इसका इस्तेमाल सिर्फ़ बहुत छोटे टाइम के लिए किया जाता है। मतलब आप ग्रोसरी की शॉप से लेकर आप अपने घर तक के पहुँच जाएँ, इस पेपर का काम सिर्फ़ इतना ही है कि उस एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाए बहुत छोटे टाइम के लिए। तो इसी वजह से इसमें इतना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ नहीं रहती और इतना ज़्यादा मॉइस्चर एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी भी नहीं रहती। अब कुछ पेपर होते हैं जैसे सल्फ़ाइड पेपर, तो सल्फ़ाइड पेपर क्या होता है कि ये जो है लाइट रहता है और वीकर रहता है, तो इसकी स्ट्रेंथ जो रहती है ना, आपके क्राफ्ट पेपर से कम रहती है, इसलिए सल्फ़ाइड पेपर जो है वो छोटे-छोटे पाउचेज़ में इस्तेमाल किया जाता है, ना कि बड़े में। क्योंकि क्राफ्ट पेपर जो है वो बड़े आप देखेंगे तो 2 किलो, 3 किलो तक का भी पैक क्राफ्ट पेपर का बनता है, लेकिन सल्फ़ाइड पेपर का ऐसा नहीं है। सल्फ़ाइड पेपर छोटे-छोटे पैकेट के लिए आता है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, क्योंकि वो बहुत लाइट होता है और ईज़िली उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। पर वो दिखने में ज़्यादा बेटर होता है, उसका अपीयरेंस अच्छा होता है और उसके अलावा जो है, उसमें फिर भी जो मॉइस्चर का या ऑयल रेजिस्टेंस का स्ट्रेंथ है, वो क्राफ्ट पेपर से ज़्यादा है। तो जनरली जो है सल्फाइड पेपर है, नॉर्मल बिस्किट्स हो गया, कन्फेक्शनरी हो गया, छोटे-छोटे आइटम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो तीसरा होता है ग्रीस प्रूफ पेपर। तो ग्रीस प्रूफ पेपर जो है, वो मोस्टली जो है आपके रेस्टोरेंट बिज़नेस हो गया जहाँ पर ऑयली फूड मिलते हैं, जैसे समोसा पैक करना है या फिर आपको कुछ व्रैप्स जैसे होते हैं ना कि फ्रैंकी आता है, वेज रोल आता है, डोनट्स आते हैं, तो जहाँ से थोड़ा-सा जो तेल निकलता है, उन जहाँ पर तेल निकलता है ज़्यादा उस जगह जो है ग्रीस प्रूफ पेपर इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रीस प्रूफ पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम के लिए इस्तेमाल होता है, बेकरी बिस्किट्स के लिए इस्तेमाल होता है और रेस्टोरेंट बिज़नेस में इसका इस्तेमाल होता है। तो ग्लास क्या होता है? तो ग्लास मतलब काँच। अब काँच के कंटेनर जो हैं फूड पैकेजिंग के लिए बहुत पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ग्लास जो है सबसे पहला पैकेजिंग मटेरियल है, जो कि शेल्फ लाइफ लंबे टाइम तक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब ग्लास बनता कैसे है? तो ग्लास जनरली सिलिका जो होता है एक मिट्टी का एक फॉर्म होता है, तो उस सिलिका में सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं जिसकी वजह से सिलिका को मेल्ट होना मतलब पिघलाना आसान होता है। थोड़ा बहुत कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना भी मिलाते हैं, एल्यूमिना मिलाते हैं जो बाकी 2 मिक्सचर को मिलाया है उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए। उसको बहुत गरम किया जाता है। गरम करने के बाद जो पूरा का पूरा आपने चीज़ें डाली हैं वो सब जो है एक मॉल्टन लिक्विड मतलब लिक्विड के फॉर्म पे आ जाता है, काफ़ी मोटे लिक्विड के। फिर उसको आप जो है एक मोल्ड में डाल देते हैं, मतलब साँचे में डाल देते हैं। जिस तरह का साँचा शेप आपको चाहिए उसका एक साँचा बनता है और उस मोल्टन लिक्विड को आप साँचे में डाल के ग्लास के कंटेनर्स बना सकते हैं। तो ग्लास के कंटेनर्स जो है अलग-अलग शेप के में आते हैं, अलग-अलग साइज़ में भी आते हैं। ग्लास की काफ़ी सारी खूबियाँ हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ग्लास की खूबियाँ क्या होती है और खामियाँ क्या होती है? तो सीनियर मोस्ट पैकेजिंग मटेरियल मतलब सबसे पुराना पैकेजिंग मटेरियल जो है वो ग्लास है। अब शेल्फ लाइफ जो होती है अपने फूड की मतलब फूड में टोटल जो कितने समय तक के फूड की क्वालिटी जो है वो बरकरार रहेगी। तो अगर सेम फूड को आप ग्लास में पैक करते हैं और सेम फूड को अगर आप प्लास्टिक में पैक करते हैं, तो ग्लास में पैक किए हुए फूड की शेल्फ लाइफ जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू प्लास्टिक में पैक किए थे। उसके अलावा जो ग्लास की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल छोटे से बहुत बड़े तक के भी किया जा सकता है इस्तेमाल। ग्लास केमिकली इनर्ट है मतलब बाहर से अगर कोई रिएक्शन हो, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए या फिर कुछ केमिकल्स या एसिड्स आ जाएँ, तो ग्लास जनरली रिएक्ट नहीं करता। लेकिन यही अगर मान लो प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए या प्लास्टिक में कुछ बाहर से एसिड कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो प्लास्टिक पिघलने लगता है।
जीरो परमेबिलिटी मतलब अंदर जो है वो मॉइस्चर जाने की क्षमता बिल्कुल नहीं है, या फिर एयर जाने की क्षमता बिल्कुल नहीं है ग्लास की पैकेजिंग में। लेकिन प्लास्टिक की पैकेजिंग के साथ ऐसा नहीं होता है। ग्लास कैन बी प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट कलर्स, तो अलग अलग कलर में भी इसको आप बना सकते हैं, अलग अलग शेप में भी बना सकते हैं, बॉटल्स में, जार्स में, टम्बलर्स में। अब ग्लास में अगर कैप लगाई जाए, जैसे ऊपर से ये कैप है, तो वैक्यूम रिटेंशन बहुत अच्छा होता है। वैक्यूम रिटेंशन मतलब अंदर से अगर मान लो एक बार आपने हवा निकाल दी है और उसके बाद जब पूरा टाइटली बंद कर दिया है कैप, तो दोबारा अंदर हवा नहीं जाएगी, तो अंदर का वैक्यूम मेंटेन जो रहता है वो लंबा समय तक रहता है। वैक्यूम मेंटेन इसलिए करते हैं किसी भी पैकेजिंग के अंदर, क्योंकि अगर हवा नहीं रहती तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। वो सब हम लोग कल में डिस्कस करेंगे, कल के लेक्चर में, कि शेल्फ लाइफ कैसे अफेक्ट करती है। गुड मोल्डेबिलिटी मतलब किसी भी सांचे में आराम से ढल जाता है, इजीली मोल्ड हो जाता है ग्लास। और ग्लास को रिसाइकल भी कर सकते हैं, मतलब दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, रीयूज, और उसको फिर से पिघला के फिर से नया चीज भी बनाया जा सकता है। तो ये सारी जो है खूबियां हैं ग्लास की। और कुछ खामियां भी हैं। खामियां क्या है कि हैवी होता है, उठाने में थोड़ा सा भारी होता है। भारी होने की वजह से क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाता है। ग्लास जो है ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब अगर थोड़े ऊपर से अगर आप उसको गिराएंगे तो टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। यही अगर मान लीजिए मेटल का कैन जो है, मेटल का कैन उतनी डिस्टेंस से अगर गिराएंगे तो थोड़ा टेढ़ा हो सकता है लेकिन टूटता नहीं है। लेकिन ग्लास जो है वो टूट जाता है, क्योंकि ग्लास ब्रिटल है। तो उसके अलावा नॉन डिग्रेडेबल है। अगर मान लो एक बार ग्लास बन गया, उसके बाद आपने इस्तेमाल के बाद उसको फेंक दिया, तो ग्लास 500 साल तक के जो है वैसा ही रहेगा, डिग्रेड नहीं रहेगा। मतलब वो बैक्टीरिया उसको खा नहीं सकते। मेटल्स को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग जगह। एक्सक्यूज मी तो सर। हाँ जी। सर ग्लास और प्लास्टिक दोनों में डिग्रेडेबल फिर कंपैरिजन में कौन सा बेटर है? जी दोनों ही डिग्रेड खराब होते हैं। दोनों में से अगर आप कंपेयर कुछ भी करें तो दोनों ही जो है पैकेजिंग, सिर्फ डिग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही खराब है। अच्छा, दोनों ही खराब है क्या सर? हाँ, क्योंकि प्लास्टिक भी डिग्रेड नहीं होता 400 साल तक। ओके। यस हाँ, सर, वही वही मुझे लगा कि ग्लास डिग्रेडेबल है सर। नहीं नहीं, ग्लास भी डिग्रेड नहीं होता, प्लास्टिक भी डिग्रेड नहीं होता। बस ये है कि दोनों रिसाइकल हो सकते हैं, रीयूज हो सकते हैं। लेकिन ग्लास को रिसाइकल और रीयूज करना आसान है, प्लास्टिक को रिसाइकल और रीयूज करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, ग्लास इजी है रिसाइकल हाँ, करना। रिसाइकल करना ग्लास इजी है, प्लास्टिक में थोड़ा सा डिफिकल्टी जाती है। ओके सर। हाँ, ठीक। बाकी डिग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोनों ही अच्छे नहीं है, दोनों ही डिग्रेड नहीं होते। ओके सर। हाँ जी। ठीक है, अभी मैं ये मेटल के बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि हमारी डिग्रेडेशन की बात हो रही थी, तो डिग्रेड जो है, डिग्रेड तो खैर मेटल भी डिग्रेड नहीं होता। लेकिन मेटल और ग्लास में ये चीजें हैं कि मेटल्स को और ग्लास को मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हैं। तो प्लास्टिक में ये लिमिटेशन होती है कि प्लास्टिक की पैकेजिंग जो है वो रीयूज इतनी नहीं होती है। तो प्लास्टिक जितने भी पैकेजिंग होती है, मैक्सिमम पैकेजिंग जो होती है वो प्लास्टिक में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग होती है। और कोई भी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग जो होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वन टाइम यूज प्लास्टिक होती है, मतलब एक बार प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह का प्लास्टिक होता है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के लिए। तो जैसे कि आपने लेस हो गया या कुरकुरे हो गया, उनका पैकेट ओपन किया, एक बार आप खाते हैं उसके बाद फेंक देते हैं। लेकिन ग्लास के बॉटल के साथ आप ऐसा जनरली नहीं करते। तो ग्लास के जार्स जो होते हैं, बॉटल्स होते हैं, आपके पैकेजिंग में आते हैं, आप घर में इस्तेमाल भी करते हैं। उसके बाद भी इंडिया में मैक्सिमम जगह जो ग्लास के जो कंटेनर्स होते हैं, उसको बाद में घर में किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इवन दो डिग्रेडेबल दोनों नहीं है, फिर भी जो ग्लास जो है वो रीयूज आसानी से हो सकता है, और वन टाइम प्लास्टिक जो है वो इतनी जल्दी रीयूज नहीं होता। इसके वजह से ग्लास उस सेंस में प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है। अच्छा, हम वापस आते हैं अभी मेटल पे। तो मेटल किस किस तरह के मेटल जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, और मेटल्स की क्या खूबियां और खामियां हैं। तो मेटल जो है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एज वेल एज आपका रिजिड पैकेजिंग दोनों के लिए इस्तेमाल होता है।